मेरे भारतीय जनों, आप सभी को सादर नमस्कार। आज समाज में बहुत दिनों से जो असंतोष की भावना व्याप्त हो रही है, जैसे कि हाथरस यूपी में एक दलित लड़की के साथ जघन्य कृत्य हुआ है और वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उस लड़की की डेड बॉडी को किरासन तेल जलाकर जला दिया गया। अब बताइए, जब व्यक्ति मरता है तो उसे किरासन तेल से जलाया जाता है। मरने के बाद अगर उसकी आत्मा को शांति पहुंचाया जाता है तो हमारी संस्कृति यह कहती है कि उसे घी डाला जाए उसके मुख में। इस तरह की जघन्य अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब इज हाईली इंटेलेक्चुअल, he is the head of the administration of the justice and he is playing foul play. It's a very shame. इसको देखते हुए निश्चित धारणा बन रही है कि भारत में अब पूर्ण क्रांति की संभावना पैदा हो गई है और आज की सरकार पूरी तरह से छुटकारा पा लेंगे इनके जुल्मों से। ऐसा हमें करना पड़ेगा। आज देश के लोगों में फैसला हो गया है। यह फैसला जातीय फैसला हो गया, अमीर गरीब की फैसला है। सरकार की कठोर और दंडात्मक नीति पुलिस को इतनी सत्ता सौंप रही है कि जुल्म पर जुल्म पुलिस ढाई जा रही है। आश्चर्य की बात है कि अच्छे लोगों की गुलामी बुरी नहीं लग रही है। आज सरकार पुलिस की पावर कैसे निरंकुश हो चुका है। पागल हाथी की तरह पुलिस काम कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है और यह हाथरस कांड में यह साबित हो गया है। आज भारत की सरकार राजनीति धर्म से अलग होकर कूटनीति के कार्य में लग गई है। आज की सरकार सत्ता को राज सिंहासन समझ चुकी है। आज की मस्त मौला सरकार में राजनीति नहीं रह गई है। एंड दैट इज नॉट पॉलिटिक्स, इट इज डिप्लोमेसी ओनली। आज सरकार के सच और झूठ में कोई फर्क नहीं रह गया है। मेरे भारतवासियों, हिटलर अपने घर में ऊपर में लिखा था कमरे में कि सत्य के कोई नियम नहीं है, अतिरिक्त सत्य के अतिरिक्त कोई नियम नहीं है, अर्थात ट्रूथ इज द ओनली लॉ। भारत की मीडिया फिलहाल के दिनों में टीवी चैनल पर सुशांत मर्डर केस, सीबीआई, एनसीबी, ईडी, ड्रग्स, हीरोइन, सिनेमा, मुंबई, क्या हुआ, कहां से कहां जा रहे हैं। झूठ और सच बिल्कुल खत्म हो चुका है। आसमान से जिस तरह बारिश धरती पर गिरती है उस तरह पूरे देश में झूठ ऊपर से टपक रहा है। यह सरकार टपका रही है इस धरती पर। और जो हिटलर ने कहा था ट्रूथ इज द ओनली लॉ, और मोदी जी हमारे जो 8 PM है भारत के, योगी जी जो हमारे यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी यही कहना है ट्रूथ इज द ओनली लॉ। अब क्वेश्चन ये उठता है, हिटलर से ज्यादा झूठ बोलने वाला आदमी इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं है। और अगर दूसरा कोई है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और मिस्टर योगी आदित्यनाथ योगी, यह दूसरा झूठ है और यह हिटलर के प्रतीक है। आज जिनको प्रधानमंत्री को 8 PM के नाम से मैं पुकारना चाहता हूं और हमारा 8 PM का मानना है कि इस घोषणा सत्य एकमात्र नियम है। अगर झूठ ठीक से बोलना है मेरे दोस्तों तो सत्य की बातें करना जरूरी है। और आज हमारा देश के प्रधानमंत्री और कई मंत्री यही कर रहे हैं और सीधी राजनीति है। हिटलर ने कहा था, अब हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ट्रूथ इज द ओनली लॉ। अगर झूठ बोलना है तो ऐसे ही कहना पड़ेगा। बड़ी अजीब बात है। हम एक तरफ कहते हैं कि राजनीति बहुत बुरी होती जा रही है, एक तरफ हम राजनीति को गाली देते हैं और दूसरे तरफ कहते हैं कि राजनीति में अच्छे लोगों का नहीं आना चाहिए। इसका मतलब अब राजनीति में बहुत बुरे आदमी आ चुके हैं, बुरे लोगों का सिंहासन बन चुका है। आज बीजेपी बुरे आदमियों का अड्डा बन चुका है। लुटेरा लूट रहे हैं देश को। राज सिंहासन मोदी जी योगी जी के हाथों में चला गया है और इनके हाथ बुरी हाथ है, इनके हाथ रद्दी के हाथ है। सत्ता इनके हाथ में रद्दी की तरफ चला गया है। अधर्म, अनेकता, दुष्कर्म, लूट, रेप, जॉबलेस एम्प्लॉयमेंट, नेशन अनडेमोक्रेटिक, पॉवर्टी, कोविड-19 रैम्पेंट सच इन लार्ज स्केल, गरीब किसान परेशान, जवान हैरान, महंगाई, डॉलर की कीमत बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल की कीमत, फिर किसान का भला कैसे हो सकता है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की राजनीति अभी रद्दी के हाथों में चली गई है।
बुरे बदमाश लोग नेता बन गए हैं। आज बीजेपी के नेता बहुत ही बड़े गुंडे बन चुके हैं। वह अगर इन गुंडों को, अगर इन बुरे लोगों को इस सिंहासन से हटाना है तो हमें भी बुरा बनना पड़ेगा। इसके बिना हम उन्हें नहीं हटा सकते हैं। राहुल जी, अगर आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, इन्हें हटाना है तो आपको उनसे भी बुरा बनना पड़ेगा। अगर 8 PM मोदी जी, योगी जी चालाक है तो राहुल जी आपको इनसे ज्यादा चालाक होना पड़ेगा। सरकार आज बेईमान है। अगर मोदी योगी छुरा से धमकी देता है तो राहुल जी आपको पिस्तौल से धमकी देना पड़ेगा। जो आप बीजेपी सरकार को, तब आप बीजेपी सरकार को हटा सकते हैं। अभी बीजेपी गुंडों की सरकार बन चुकी है, पुलिस लठैत बन गई है। जिंदगी को बदलना है तो अच्छे सरकार, अच्छे ईमानदार लोगों के हाथों में सत्ता का होना अनिवार्य है। राहुल जी, क्रांति की बिगुल फूंक दो, और अब नहीं तो कब, और ऐसा नहीं तो कैसा। अंत में एक बात कहना चाहता हूं, एक नारा के साथ, सभी मिलकर बोलो एक आवाज, अब की बार आएगी कांग्रेस की राज। जय हिंद, जय भारत।